हेलो फ्रेंड्स, फ्री ट्यूशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और आज हम करने जा रहे हैं क्लास 12 अकाउंटेंसी टीएस लेवल चैप्टर नंबर 7 का क्वेश्चन नंबर 25। तो जैसा कि यहाँ बताया गया, आपको दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर, जैन लिमिटेड ने परचेज की एक मशीनरी 10 लाख रुपए की, जिसकी कॉस्ट है अय्यर लिमिटेड से। और 50% जो पेमेंट है वो कंपनी ने कैसे कर दी है, चेक के थ्रू कर दी है। ठीक है। और बाकी जो 50% है वो कैसे कर रही है, इक्विटी शेयर्स को इशू करके। और जो इक्विटी शेयर इशू किए जा रहे हैं उसमें हर शेयर की कीमत कितनी है, 100 रुपये। बट साथ में वो प्रीमियम भी चार्ज कर रही है इसके ऊपर 25% का। और आपको जनरल एंट्री मेंटेन करने के लिए कहा गया है जैन लिमिटेड की। ठीक है। और ये क्वेश्चन ऑलरेडी 2011 में फॉरेन के एग्जाम में आ चुका है। तो बहुत ही बेसिक, और ये बोला जाए तो प्रीवियस वाले क्वेश्चन से मिलते जुलते क्वेश्चन ये सारे के सारे अब तक जो हम करते आ रहे हैं, कुछ खास डिफरेंस नहीं है। ठीक है। तो बस लेट्स स्टार्ट करते हैं, हम सीधा वर्किंग नोट पे चलते हैं। हालांकि मैं आपको पहले से डायरेक्टली क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे कंपनी ने जो है पेमेंट वो कैसे की है, हाफ पेमेंट चेक के थ्रू की है। अगर आप 10 लाख का आधा करेंगे तो 5 लाख रुपए तो चेक के थ्रू चले गए, इट मीन्स बैंक की एंट्री मेंटेन होगी यहाँ पे। ठीक है। आधा पैसा चेक के थ्रू किया है, और आधा पैसा कंपनी शेयर इशू करके कर रही है। और शेयर इशू करेगी तो आपको पता है कि 100 रुपये के ऊपर 25% का प्रीमियम, मतलब कितना हो जाएगा, 25 रुपये। अगर आप 100 रुपये का 25% निकालेंगे तो कितना निकलेगा, 25 रुपये। तो टोटल शेयर की कॉस्ट कितनी हो गई, 125 रुपये हो गई। ठीक है। तो सबसे पहले हम नंबर्स ऑफ शेयर्स कैलकुलेट करेंगे, ताकि जिसके बेसिस पे हम सिक्योरिटी प्रीमियम अमाउंट का जो है, अकाउंट का जो अमाउंट है वो कैलकुलेट कर सकें। तो आइए सीधा वर्किंग सेक्शन की ओर चलते हैं। वहाँ समझ लेते हैं इन चीज़ों को, जहाँ मैंने ऑलरेडी इन चीज़ों को डिज़ाइन करके रखा हुआ, ताकि समय बच जाए और टाइम वेस्ट बिल्कुल भी ना हो। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 10 लाख का वादा करेंगे, 50% का मतलब आप उसका हाफ कर दीजिए, कितना निकलेगा, 5 लाख रुपये। ये तो कंपनी ने चेक के थ्रू पेमेंट कर दिया है। ठीक है ना। नेक्स्ट पेमेंट जो कंपनी कर रही है वो कैसे कर रही है, शेयर को इशू करके। ठीक है। तो नेक्स्ट पेमेंट कौन सी है, वो 5 लाख रुपये आधी बची हुई। 10 लाख रुपये की मशीन थी, 5 लाख चेक के थ्रू चले गए हैं, बाकी 5 लाख शेयर को इशू करके करेगी। अब ये 100 रुपये तो उसकी फेस वैल्यू हो गई, और बाकी 25 रुपये उसका प्रीमियम हो गया। तो 125 रुपये हो गए। 5 लाख को अगर 125 से डिवाइड करोगे तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने निकलेंगे फ्रेंड्स, 4 लाख रुपये, सॉरी 4 हज़ार रुपये। ठीक है। अब इसी के बेसिस पे जो हम सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट का जो अमाउंट है वो कैलकुलेट करेंगे। तो सीधा हम आगे बढ़ जाते हैं जनरल एंट्रीज की ओर। तो सबसे पहली बेसिक एंट्री हम देख लेते हैं यहाँ पे, कि मशीनरी की जो सबसे पहली एंट्री क्या होती है, कि जो एसेट्स आपके पास इंक्रीज हो रही होती है आप उसको डेबिट कर देते हैं। नेक्स्ट, वेंडर अकाउंट जो है क्रेडिट हो जाएगा, कितने से, 10 लाख रुपये से, क्योंकि 10 लाख की मशीन की कॉस्ट थी। और अयर को पैसा रिसीव हुआ इसलिए वो डेबिट हो चुका है, और बैंक के थ्रू पैसा जा रहा है तो वो क्रेडिट हो गया है बैंक। तो इसलिए वो कितने का होगा, 5 लाख रुपये की आप पेमेंट कर रहे थे, 50% पेमेंट की थी हमने, यानी हाफ पेमेंट 10 लाख की। और बाकी 50% हम कैसे कर रहे हैं, शेयर्स को इशू करके। ठीक है। एक शेयर की कीमत कितनी है, 100 रुपये है, लेकिन 25% का प्रीमियम है उसके ऊपर, 125 रुपये हो गया। ठीक। तो अब अगर आप बेसिकली सिक्योरिटी अमाउंट को कैलकुलेट करेंगे तो हमने निकाल रखा था ऑलरेडी, कितने निकले थे नंबर ऑफ शेयर, 4000। अब 4000 को अगर मैं 25 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा आंसर क्या निकलेगा, 1 लाख रुपये। और इस 5 लाख में से अगर मैं 1 लाख घटा दूंगा तो मेरा अमाउंट क्या निकलेगा, 4 लाख रुपये। वो किस में चला जाएगा फ्रेंड्स, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये क्वेश्चन जो है पिछले वाले क्वेश्चनों से मिलता जुलता ही है, इसमें कुछ ज़्यादा ऑल्ट्रेशंस नहीं आई हैं अभी तक फिलहाल इसमें। तो आई थिंक मैं ये मान के चलता हूँ कि अब आपने सीख लिया है कि उस क्वेश्चन को किससे सॉल्व करना है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइए, और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिए। आप हमारे फ्री ट्यूशन क्लासेस चैनल को जो है सब्सक्राइब करके नए वीडियोज़ की जानकारी लगातार प्राप्त कर सकते हैं। फ्री ट्यूशन क्लासेस देखते रहिए और सीखते रहिए। थैंक यू।